चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़ और लाइक ज़रूर करें। तो आज जो हम लोग का न्यूमेरिकल पार्ट का जो चैप्टर है उसमें जैसा अभी मैंने बोला कि हम लोग एनर्जी, करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज और पावर पावर भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला फॉर्मूला है वो आपके सामने है एनर्जी का। ठीक है, एनर्जी को के लिए मैंने यहाँ पर पूरा एनर्जी लिख दिया है, लेकिन इसको डिनोट हम लोग ई से नहीं करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डब्लू से। हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। इसको डिनोट हम लोग करते हैं क्या चीज़ से? डब्लू से। डब्लू का मतलब वर्क हुआ, वही एनर्जी हुआ। और इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो जूल होता है। तो अगर हमको सवाल में जूल एनर्जी निकालने के लिए कहा जाए, ठीक है, तो एनर्जी के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम हम लोग को एनर्जी मिल जाएगा। अगर हम लोग को क्वेश्चन में पावर नहीं दिया होगा तब हम क्या करेंगे? तो ये जो मैं आपको जितना भी फॉर्मूला यहाँ पे बता रहा हूँ ये सारे मेन फॉर्मूला है। आप इन फॉर्मूलों की मदद से और काफ़ी सारे फॉर्मूलों को आप डिराइव कर सकते हैं। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कैसे। तो पावर इज इक्वल टू है करेंट इंटू वोल्टेज। करेंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, वोल्टेज को भी से, और टाइम को हम लोग क्या स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू करेंट इंटू वोल्टेज है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, करेंट इज इक्वल टू पावर बटा वोल्टेज। हमारे चेंज करने के ऊपर है। ओम लॉ हम लोग सबको पता है। तो जो मैं अभी चेंज करने की बात कर रहा था वो हम लोग चेंज जो इस फॉर्मूला में लाएंगे, एक फॉर्मूला से हम लोग कई फॉर्मूला बनाएंगे, तो वो ओम लॉज की ही मदद से बनाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आगे देखते हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पावर बटा करेंट का स्क्वायर है। ओम्स लॉ से सिर्फ हमारे पास एक ही फॉर्मूला रहता था। ओम लॉ से हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला होता था, और वो होता था कि V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि यही तीनों में से कोई दो वैल्यू हमारे पास रहेगी तो तीसरा हम निकालेंगे। इसके अलावा काफ़ी कम फॉर्मूला हम लोग को ध्यान में रहता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? पावर बटा आई स्क्वायर। इसको हम लोग और भी चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग पावर की जगह पे हम लोग ये पुट कर सकते हैं कि करेंट इंटू वोल्टेज। तो करेंट इंटू वोल्टेज पुट करेंगे, यानी कि आई इंटू भी बटा नीचे में हो जाएगा आई स्क्वायर। ठीक है, तो आई से यहाँ पर एक एक खत्म हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस बराबर यहाँ पर और क्या बचा? भी बटा आई, जो हमारे ओम लॉ को प्रूफ करता है। और इसका क्या फॉर्मूला है? रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस सॉरी रेजिस्टेंस बराबर हम लोग एक और फॉर्मूला होता है, और वो होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर, यानी कि विभवांतर भी का स्क्वायर बाय पी। ये हम लोग को डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि इस पर डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं। और आगे फॉर्मूलाज देखते हैं। तो ये भी स्क्वायर इज इक्वल टू पी के बारे में मैं अभी आपको जब बता रहा था। और जो मेरा ई है, ठीक है, ई इसको कहते नहीं है, ठीक है, हम लोग इसको डब्लू कहते हैं, जो हम लोग एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो एनर्जी बराबर अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पावर इंटू टाइम। तो पावर की जगह पे हम लोग पावर का फॉर्मूला रख देंगे, करंट इंटू वोल्टेज। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू आई भी इंटू टी। ये एक और फार्मूला जो हमको पढ़ना है, दो हमको और नए फार्मूले यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, तो एक फार्मूला है पावर लॉस का, कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग को जो घर में हम लोग को बिजली मिलता है, ये मिलता है कहाँ से? ये मिलता है हम लोग को ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर में बिजली कहीं और से आता है, वहाँ पे बिजली कहीं और से आता है, जहाँ पे बनता है वहाँ बनने के बाद कहीं और ट्रांसफर हुआ, वहाँ से फिर कोई और पोल पे। यानी कि हमारे शहर में तो बिजली नहीं बनती, जरूरी नहीं है, ये बहुत दूर दूर बनती है, और वहाँ से जो है ये तार के माध्यम से आता है। तो तार के माध्यम से आने की वजह से क्या होता है कि पावर का ना वहाँ पर लॉस होता है, पावर का लॉस होता है। तो उस लॉस को कम से कम कैसे किया जाए, ताकि हमारी बिजली जो है जितना वहाँ से चले उससे बहुत कम उसमें खर्चा हो और वो हमारे पास पहुँच जाए। तो उसके लिए क्या किया जाता है ये हम आपको अभी बताएंगे। और साथ में ये भी जान लेते हैं कि ज़्यादा पावर लॉस क्यों होता है। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है, आर का वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, मोटे तार होते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि भी, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका इतना बढ़ा देते हैं कि उससे पावर लॉस जो है बहुत कम होता है। इसलिए हम लोग देखे होंगे कि जब कहीं भी कोई गांव या कहीं शहर से जो बड़ा बड़ा जो पॉल होता है, जो काफ़ी एक एक डेढ़ कट्ठा तक का जो ज़मीन होता है उसमें बनाया जाता है, तो उसमें साफ तौर पे डेंजर का बोर्ड लगाया हुआ रहता है कि यहाँ पे आसपास में नहीं आए, हाई पावर वोल्टेज वहाँ पे बोर्ड भी लगा होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पोटेंशियल को बढ़ा देते हैं। तो पावर लॉस अगर हम लोग को डायरेक्ट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है पावर लॉस इज इक्वल टू, पावर लॉस को देखिए हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग इसका फॉर्मूला को भी आगे समझ सकते हैं। तो पावर लॉस के फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे, या उसको हम लोग डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं। तो पावर लॉस के फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये पावर लॉस है, इसका ये सिंबल नहीं है, डायरेक्ट पावर लॉस को मैं लिख दे रहा हूँ पावर लॉस। इसके लिए हमको पता होना चाहिए तार का पावर कितना है। ठीक है,
तो पावर का स्क्वायर इंटू वो जितना दूर से आ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस कितना है उसके साथ में, वो जो रेजिस्टेंस होगा वो याद रखना है, वो सिंगल रेजिस्टेंस नहीं होगा, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे मैंने पार्ट 6 या इसमें आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे इक्विवेलेंट करते हैं। जब रेजिस्टेंस जो है अगर वो सीरीज में जोड़ा हुआ रहे, ठीक है, तो उसको कैसे इक्विवेलेंट निकालेंगे। रेजिस्टेंस जब पैरेलल में हो तो कैसे निकालेंगे, तो आप ये जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा पावर का स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट लेंगे, यानी कि ढेर सारा जो आर है उनको मिला के एक मान तैयार किया जाता है, और इसमें जो नीचे में होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर। तो इससे हम लोग पावर लॉस ड्राइव कर लेंगे, इससे हम निकाल लेंगे कि पावर कितना लॉस हुआ। आगे चलते हैं। अब हम कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद फिर एडवांस न्यूमेरिकल को भी देखेंगे। ये आपके सामने एक बेसिक सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज लेबल्ड 100 वाट 240 वोल्ट। देखिए क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है इसमें, बस यहाँ पे लैंग्वेज उतना प्रॉब्लम नहीं करता है, बस हमको ये देखना है कि क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है इजिली, ज़्यादा पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग ये देखेंगे कि 100 वाट दिया हुआ है, तो वाट, वाट का मतलब क्या, वाट का मतलब पावर, ठीक है। अक्सर इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि कहीं ये रेजिस्टेंस तो नहीं है, तो वैसा मतलब मन में आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। डब्लू का मतलब हो गया पावर, और जहाँ पे भी लगा हुआ है तो हमको पता ही है कि ये पोटेंशियल है। आप देखेंगे कि हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है पहला फाइंड करंट, करंट निकालें। करंट के लिए फॉर्मूला शुरू में हम लोग पढ़े थे, पावर जो होता है वो आई इंटू भी होता है, ठीक है। हम लोग पढ़े थे ना अभी शुरू में, पावर जो होता है वो करंट इंटू वोल्टेज होता है। तो चूंकि हमको यहाँ पे करंट निकालना है, तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर बटा वोल्टेज, यानी कि पावर मेरा कितना दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 240, और वोल्टेज कितना है, सॉरी, पावर मेरा दिया हुआ है 100, और वोल्टेज कितना है 240, यानी इसको हम लोग काट देंगे तो 5/12, यानी कि ये मेरा जो आंसर है वो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। वो 0 पॉइंट कुछ 4 है ना, 4 समथिंग आ जाएगा। तो इससे हम लोग आंसर निकाल लेंगे। आगे चलते हैं। दूसरा जो है वो पूछा जा रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट, यानी कि हमसे आर पूछा जा रहा है। तो आर का अभी हम लोग डायरेक्ट फार्मूला पढ़े हैं, रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर बटा उसका पावर, यानी कि पी। तो चूंकि भी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, भी है 240 इंटू 240, चूँकि भी का स्क्वायर है, और नीचे में पावर यानी कि 100 वाट। कैलकुलेशन में ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो आंसर आएगा वो आएगा 576 24 का स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो इसका आंसर जो होगा वो ओम में होगा, और इसमें करंट निकाल रहे थे तो इसका आंसर जो था वो एम्पियर में आएगा, ठीक है। अब चलते हैं एडवांस क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें जितना भी न्यूमेरिकल आपको करवाए जा रहे हैं वो बेसिक टू एडवांस है, इसके बाद आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं बचेगा, और ये न्यूमेरिकल ही आपको फिजिक्स से हर जगह हर टाइप के एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे और देखने को मिलते हैं। आगे ये जो क्वेश्चन है देखिए सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो बिना देखे इसको खुद से पहले थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं, उसके बाद आप आंसर देख सकते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द एनर्जी डिसिपेटेड, कितना खर्च हुआ इन 5 मिनट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब विथ अ फिलामेंट ऑफ, यहाँ पर दिया हुआ है रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 500 ओम। देखिए ओम को हम लोग सिंबल से भी डिनोट करते हैं, या फिर ओम लिखा हुआ भी रहता है, और सप्लाई जो है 240 वोल्ट है, यानी कि ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो एनर्जी बराबर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए एनर्जी का ई नहीं होता है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिए डब्लू होता है, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई भी इंटू टी, यानी कि पावर इंटू टाइम होता है, हम लोग जानते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू, तो पावर के बदले हम लोग लिखते हैं करंट इंटू वोल्टेज। तो उसके बाद हम लोग इसको कंप्लीटली सॉल्व कर देंगे, और जो वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, तो उसमें ये आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये जो सवाल है ये थोड़ा सा आपको हटके है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको हटके है। इसके लिए आप मेरे फिजिक्स 10+2 की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे वो जा सकते हैं। वो क्या, जो आर जो होता है वो किसी तार के, ठीक है, लेंथ और एरिया पर किस प्रकार निर्भर करता है, ये इसके बारे में मैंने कम्प्लीटली डिस्कस किया है। आप चाहें तो ये जाकर आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो उसमें मैंने पूरा डिस्कस किया है कि अगर लेंथ इसकी बढ़ाई जाए, ठीक है, लेंथ बढ़ाएंगे तब इसके प्रतिरोधकता पर क्या फ़र्क पड़ेगा, लेंथ को कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है पार्ट टू होगा वीडियो, पार्ट 2 में आप देख सकते हैं जाके, ठीक है।
इस सवाल को सोल्व करते हैं। तो देखिए, रेजिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए। ये जो होता है ये मटेरियल को शो करता है कि तार किस मटेरियल का बना हुआ है। बाकी ये है जो लेंथ और ये है जो एरिया। कलर चेंज कर लेते हैं, एरिया। तो अब शुरू करते हैं। तो देखिए, तांबा की जो रेजिस्टिविटी है, तो ये जो रेजिस्टिविटी है यही उसके मटेरियल को शो करता है, ठीक है। उसका प्रतिरोध इस पर निर्भर करता है, किसी भी वायर का या किसी भी मेटल कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका, जो कंडक्टर हो या जो करंट को फ्लो करवा सकता है। तो मेरा यहाँ पे रो का वैल्यू कितना दिया हुआ है? रो का वैल्यू मेरा यहाँ पर दिया हुआ है 1.7 इंटू 10 के पावर देखिए माइनस में 6 दिया हुआ है। लेकिन याद रखें कि इसमें जो भी हम लोग लेंगे लेंथ, उसको हम लोग मीटर में लेंगे, ठीक है। तो सेंटीमीटर में -6 है, तो उसको मीटर में लेंगे तो ये कितने यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा -8। अच्छा, उसके बाद इंटू यहाँ पे लेंथ, लेंथ मेरा कितना है? 2 किलोमीटर लंबा है। 2 किलोमीटर लंबा है तो इसको भी मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा। किलोमीटर से उसको मीटर में बदलेंगे तो अब नीचे में है मेरा एरिया। तो एरिया यहाँ पे दिया हुआ है 5 वर्ग किलोमीटर। इसको भी हमको मीटर में चेंज करेंगे। तो चूंकि देखिए ये सिर्फ ये जो है किलोमीटर में नहीं है, ये किलोमीटर स्क्वायर में है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो 5 इंटू 10 के पावर हम लोग इसको क्या नीचे में हम लोग डिवाइड देते 10 के पावर 3 से, तो ऊपर जाकर ये -3 बन जाता, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर करेंगे, यानी यहाँ पे हम गुना हम डायरेक्ट कर देंगे 5 इंटू 10 के पावर -6 से, ठीक है। अब देखिए -6 जो है ये यहाँ जाएगा प्लस में हो जाएगा, नहीं ऊपर में बचेगा 10 के पावर -2, और -2 इसके साथ जोड़ेंगे तो ऊपर में सिर्फ बचेगा मेरा कितना? 10, ठीक है। तो आप 10 को याद रखें, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ऊपर में सॉरी तो ऊपर में मेरा कितना बचा? ऊपर में मेरा जो वैल्यू बचा वो बचा 10, वो मेरा बचा ये 1.7 बचा, और उसका ये जो 2 बचा ये, और साथ में 10 के पावर 1 यानी कि 10, तो इसको हम लोग काट देंगे तो ये कट जाएगा, और नीचे में मेरा 5 बचा। नीचे में 10 आता तो कट जाता, 5 बचा। तो ये मेरा कितना हो गया? 17 दूनी 34/5, यानी कि ये मेरा आंसर आ गया 6.8, जो कि रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ओम। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अगर कहीं पे भी आपको समझ में नहीं हो तो वीडियो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आपको एक क्वेश्चन बताना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने मेरा पिछला पार्ट देखा है या नहीं देखा है। तो बस एक फार्मूला देख ले, छोटा सा फार्मूला है। ये रेजिस्टेंस किस तरह से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है उसका फार्मूला है। तो उसके लिए हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। तो वो जो फार्मूला है वो मेरा जो आर का जो फार्मूला होगा, जैसे कि ये है मेरा आर। आर मेरा टेम्परेचर पे, ये बाहरी टेम्परेचर है, ठीक है। इसमें दो तरह के टेम्परेचर फार्मूला में है। एक बाहरी टेम्परेचर जो जिसपे पूछा जा रहा है हर एक 0 डिग्री का टेम्परेचर, तो उसके लिए हम लोग 0 लिखेंगे, आर 0। ये इंटू होता है 1+, ठीक है, अल्फा इंटू टी से। यहाँ पर जो टी है, टी का मतलब जो है यहाँ पर है टेम्परेचर, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, इसको आप याद रख सकते हैं। किसी भी टेम्परेचर पर जब हम लोग को रेजिस्टेंस पूछा जाए तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं। तो हमसे क्या दिया हुआ है? तांबा का तार से बना एक कॉइल है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका रेजिस्टिविटी कितना है? 100 ओम है, यानी कि ये हमको दिया हुआ है ये R0, और पूछ रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस पर उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी कि जो पूछना है वो ये वाला T है। तो और यहाँ पर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? देखिए इसमें जो टेम्परेचर का जो यहाँ पर ये जो कोफिशियंट है अल्फ़ा, इसको हम लोग ए भी लिखते हैं या अल्फ़ा भी लिखते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये कोफिशियंट है, पर डिग्री सेल्सियस के हिसाब से ये दिया हुआ रहता है, देखिए पर डिग्री सेल्सियस। सॉल्व करेंगे तो आर 0 डिग्री सेल्सियस पे मेरा कितना दिया हुआ है? तो 100, ठीक है, गुना 1+, अल्फ़ा का मान ए का मान कितना दिया हुआ है? 0.00, एक सेकंड कलर चेंज करने दीजिए, 004, ठीक है, इंटू कितना डिग्री टेम्परेचर पे पूछ रहा है? तो 30, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 30, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू, ठीक है, देखिए इसको डायरेक्ट गुना कर देंगे, 4 इंटू 3 12, और ये नीचे में 2 शून्य ऊपर में 1 शून्य ऐसे ही कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 1+0.12, ठीक है। और अब इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ये हो जाएगा
100 इंटू 1.12, ये पॉइंट से पॉइंट ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि टोटल जो मेरा जो आर जो टी डिग्री पर जो रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है उसका मान कितना हो जाएगा 112 ओम, यानी 112 ओम मेरा आंसर हो जाएगा। सॉल्व। आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं अगर आपको कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया हो तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा हटके है, ठीक है, लेकिन बनाएंगे सारे इसी फॉर्मूला पे, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूला से हट के आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जो आपको करना पड़े। आपको जितना भी मिलेगा सारा चीज़ आपको इसी फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जो है उसमें ये दिया हुआ है कि एक लोड रजिस्टर का जो मान है, ये लोड रजिस्टर का जो मान है वो है 250 ओम, ठीक है। लोड रजिस्टर जो मेरा है वो 250 ओम का है, यानी कि हम यहाँ पे लिखते चलेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो यानी कि दिया हुआ है मेरा आर दिया हुआ है ये, और क्या है उसमें बहने वाली अधिकतम करंट का मान जो है वो 250 मिली है, ठीक है, यानी कि मेरा आई दिया हुआ है, ये जो है मेरा आई दिया हुआ है करंट। अच्छा, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वाटेज, वाटेज यानी कि डब्लू और डब्लू यानी कि क्या पी वाट, ये पूछ रहा है, यानी कि हमको भी और पी चाहिए। सबसे पहले हम लोग भी निकालेंगे। तो भी के लिए देखिए हमको आई और आर दिया हुआ है, तो भी के लिए हमको सबसे अच्छा फॉर्मूला ये मिलेगा और वो है भी इज इक्वल टू आई इंटू आर। सिंपली हम इसको गुना कर देंगे। आई मेरा कितना दिया हुआ है 250। तो देखिए चूंकि करंट जो है ये मिली में दिया हुआ है, ठीक है, मिली में, तो हम इसको चेंज करेंगे आगे ऊपर में, चूंकि देखिए जो ये जो होता है ओम, ये जो होता है किलो वाला वैल्यू में ओम दिया हुआ रहता है, इसलिए इसको भी हम लोग चेंज करेंगे। तो इसको हमको गुना करना पड़ेगा 10⁻³ से, और 250 ओम इंटू 250 ओम, इसको गुना कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा मेरा कितना 6, 25 का स्क्वायर 625, 00 इंटू 10⁻³ -3 यहाँ से जाके कटेगा, आंसर हो जाएगा मेरा कितना 62.5 यानी वोल्ट। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, दूसरा में हमसे पूछा जा रहा है उसका वाटेज बताइए, यानी कि पी, ठीक है। तो पी के लिए हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े थे, पी बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, दो तीन फार्मूला पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि आई और आर है हमारे पास, इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे आई स्क्वायर आर। आई का वैल्यू यहाँ पे कितना है 250, चेंज करेंगे 10⁻³ और यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो हमको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। आर यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है इंटू 250, बस हम इसको हम सॉल्व कर देंगे। देखिए ढाई, इसका पहले स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 62500। अच्छा, ये हो जाएगा -6, तो -6 ऊपर में आके हो जाएगा कितना, नीचे में आके हो जाएगा +6, तो +6 से ऊपर का इसमें का 2 जीरो, चल लिख देते हैं, इसमें हो जाएगा 10⁻+6 इंटू यहाँ पर 250, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा कि ये 2 जीरो और एक 3 जीरो, 3 से यहाँ पर का 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी नीचे में बचेगा 3। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे, गुना करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, 625 को 25 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 15,625, और यहाँ पर जो 3 है 10⁻³ उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे पॉइंट बैठा देंगे, ये। तो ये हो गया मेरा आंसर, और चूंकि पावर है तो आंसर हो गया मेरा क्या चीज़ में, वाट में, वाटेज, वाट वाटेज इसको दोनों कहते हैं। ये हो गया मेरा आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी देखिए उसी का है, लेकिन सारा में टाइप अलग रखे हैं, ठीक है। आप एक टाइप को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो उसके बेसिस पे जितना भी सेम आपको सवाल मिलेगा वो आप इजीली कर लीजिएगा, और फॉर्मूला भी आपको सारा रिवाइज हो जाएगा मेरा इस फॉर्मूले से। वीडियो को अगर आपने 1-2 बार देख लिया तो आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए ओम दिया हुआ है, 2 किलो ओम का एक रजिस्टर है, और उसका पावर रेटिंग कितना है 80 है, 80 वाट है, यानी पावर है, सीधा सीधा वाट है यानी कि पावर है, चाहे कुछ भी लिखा हुआ रहे। तो पूछ रहा है कि रजिस्टर जो है कितनी करंट भली भांति वहन करेगा। करंट यानी कि हमको आई पूछ रहा है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो जो दिया हुआ है पहले लिख लेंगे। तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आर इज इक्वल टू
टू 2 kg ओम लिख लिए। और P दिया हुआ है कितना, 80 वाट, 80 वाट ये भी लिख लिए। अब हमको निकालना है करंट। अब हम लोग करंट निकालेंगे। करंट निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, पावर का ही फार्मूला यूज़ करेंगे। पावर इज इक्वल टू करंट का स्क्वायर इनटू क्या होता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो R और P दिया हुआ है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा P बट्टा R, और इसका जो स्क्वायर है इस दोनों पे आके रूट बन जाएगा। ठीक है, रूट में अभी सबका वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे हो गया 80, R का वैल्यू हो गया कितना, देखिए 2 kg ओम था। ठीक है, और यहाँ पे वाट है, तो kg को हम लोग चेंज कर देंगे, किलो है जो किलोमीटर है उसको मीटर में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻²। अब देखिए ये 1 एक शून्य से इसका ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 2। ठीक है, इसको हम लोग 2 से 8 को भी काट देंगे। इसको हम लोग दूसरा कलर से करते हैं। ठीक है, यहाँ पर से ये कलर चेंज कर लिए, ये हो गया ऐसे। तो देखिए इससे इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 से 8 को कर देंगे, यहाँ पे बचेगा 4। यानी 4 का जब रूट बाहर निकालेंगे तो निकलेगा 2, और नीचे में बचेगा 100 का रूट बाहर निकलेगा कितना, 10। यानी कि इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि 2 × 10⁻⁻1 या फिर 0.2 करंट है, तो एम्पियर आंसर। सॉल्व। तो न्यूमेरिकल में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस फॉर्मूला रिवाइज होना चाहिए और इतना टाइप दिमाग में होना चाहिए, आप कैसे भी ना कैसे उसको सॉल्व कर ही दीजिएगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। ठीक है, और वीडियो के जितने भी फार्मूला है, फार्मूले की PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और जब भी हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं कहीं भी। तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और आप हमें facebook.com/SSC यूट्यूब पर, वर्ल्ड नहीं, ठीक है, सिर्फ SSC यूट्यूब पे ही आप लिखिएगा तो हमारा फेसबुक पेज खुल जाएगा। आप हमारे फेसबुक पेज को वहाँ पर से क्या फॉलो कर सकते हैं। फॉर लेटेस्ट अपडेट प्लीज़ फॉलो माई फेसबुक पेज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।